हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाई साइंस। आज का जो क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फ्यूजन है। दो टॉपिक को किस तरह फ्यूज करके क्वेश्चन बनाया गया, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये थर्मल प्रॉपर्टी और मैकेनिकल प्रॉपर्टी का दोनों का कंसेप्ट को मतलब कंबाइन किया, फ्यूज किया हुआ है और ये आपका एक प्रॉब्लम बनता है। तो देखते हैं प्रॉब्लम, देखें यहाँ पे। और मैं आपको याद दिलाऊं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद मैं आपको टिप्स भी देता हूं किस तरीके से अगर आप वो फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम में। वो सॉल्व करने के बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक। अब यहाँ क्या है, एक थिन रॉड है, एक रॉड है जिसका लेंथ है 1 मीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चलो मैं लिख भी देता हूँ। लेंथ है 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 3 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड, ठीक। तो एक इधर एंड है, यू कैन से सस्पेंडेड है, धागे से या किसी चीज से सस्पेंड किया गया है, ओके। द रॉड इज कूल्ड, ठंडा करेंगे इसको, ठंडा मतलब टेम्परेचर डिफरेंस हो गया डेल्टा टी, कितना हो गया 210 - 160, 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अब इसका अगर ठंडा करेंगे तो आप ये बात मानते हैं कि इसका कूलिंग होने से कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा ना, थर्मल एक्सपेंशन में ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसका लेंथ कम हो जाएगा, ठीक, थोड़ा सा इसका लेंथ कम हो जाएगा, ये हम बोल सकते हैं डेल्टा एल, थोड़ा सा कम हो गया। अब ये क्या बोल रहा है पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग बोल रहा है। अब वो बोलता है कि जो ठंडा हो गया ना उसमें एक मास m अटैच कर दो, उसमें एक मास m अटैच कर दो, मास m। अब जैसे आप मास m अटैच करेंगे तो इलास्टिसिटी आ जाती है, प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी की वजह से ये बॉडी रॉड इज इलास्टिक, तो मास m की वजह से उसमें स्ट्रेस आएगा और वो इलोंगेट होगा। और बड़ा मजेदार बात ये है कि जितना वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना कूलिंग की वजह से, इस मास m को अटैच करने से उतना ही वो एक्सपैंड हो जाता है। देखिए बोला है, आफ्टर कूलिंग अ मास m इज अटैच्ड एट द लोअर एंड ऑफ द रॉड सच दैट द लेंथ ऑफ द रॉड अगेन बिकम्स 1 मीटर, फिर से 1 मीटर आ गया। मतलब जो डेल्टा एल कम हुआ था ड्यू टू कूलिंग, उतना ही आपका डेल्टा एल हो जाता है ड्यू टू द इलास्टिसिटी की वजह से उतना डेल्टा एल बढ़ जाता है। ये घटा है, ये बड़ा है। क्वांटिटेटिव है तो अपने साइन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपने को तो वही है, जितना डेल्टा है, जितना डिफरेंस, जितना कम हुआ लेंथ उतना ही बढ़ गया वापस। अब जो कम हुआ लेंथ ना वो थर्मल एक्सपेंशन है, और जो बढ़ गया हुआ लेंथ है ना वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ये थर्मल प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इस तरह से मस्त कंफ्यूज इसका फ्यूजन किया गया, बहुत कंफ्यूजन है, फ्यूजन किया, बहुत अच्छा, ठीक, ओके। तो चलिए देखते हैं फॉर कूलिंग। अगर आपको याद है तो चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू डेल्टा टी, ठीक। इसको ऐसे रहने दीजिए, यूज करेंगे इसको फॉर यंग्स मॉडुलस या इलास्टिसिटी, ठीक है ना। लीनियर अपना ये लीनियर है ना, इसे लीनियर इलास्टिक में। तो इलास्टिसिटी में हम लोग क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला आप जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन होता है डेल्टा एल अपॉन एल, ये तो बेसिक फॉर्मूला हमको पता होगा। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं FL अपॉन A डेल्टा एल, A डेल्टा एल, यहाँ का डेल्टा एल निकालेंगे तो क्या होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL अपॉन AY। दिस इज द डिक्रीज इन डेल्टा एल ड्यू टू थर्मल कूलिंग, दिस इज द इंक्रीज इन डेल्टा एल ड्यू टू इलास्टिसिटी। It is given delta L due to cooling is equal to delta L due to elastic property, है ना। तो let's write down L alpha delta T is equal to F
L अपॉन ए वाई, दोनों साइड का L और L बढ़ जाएगा। लेट्स डू दैट। अल्फा, अल्फा दिया हुआ है, यस अल्फा दिया हुआ है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा यंग्स मॉडुलस है। 2 into 10 raised to -5, डेल्टा टी हमने निकाला हुआ है 50 है। फोर्स नहीं दिया, लेकिन फोर्स को हम लोग बोल सकते हैं ना, फोर्स क्या है, वेट है ना, इट इज mg, वेट ऑफ दैट बॉडी mg अपॉन एरिया दिया है कि हाँ भाई एरिया दिया हुआ है, कहाँ दिया एरिया, देयर 3 into 10 raised to -6, यंग्स मॉडुलस y भी दिया हुआ है 2 into 10 raised to 11। ठीक, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 into 10 raised to -5 into 50 into 3 into 10 raised to -6 into 2 into 10 raised to 11 अपॉन ये g को नीचे ले आता हूँ मैं 10, g उन्होंने दिया हुआ है 10 लेने को बोला है। अब इसको सॉल्व करो, सम खत्म हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नहीं है, तो देख लीजिए ऑप्शन वाला सम नहीं है, इसमें सिर्फ डिजिट आपको ढूंढना है, वो आपको टाइप करना है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 0 यहाँ चलो कट गया। ठीक, अब देखिए ये 5 2 10, 3 2 6 इनटू, अब सिर्फ पावर बचा है -5 -6, 5 2 10 का 1 1 और ये +11 इज इक्वल टू m 6 into 10 raised to -6 -5 is -11, -11 plus 11 cancel is 1, this is equal to 60 kg। क्या टाइप करने का आंसर में, आंसर में क्या टाइप करने का, 60, आंसर में 60 टाइप कर देने का और मार्क्स मिल गया। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा सा लगा मुझे ये, किस तरीके से एक थर्मल प्रॉपर्टी को मैकेनिकल से रिलेट किया गया, फ्यूज किया गया और आपका एक सम बन जाता। तो ये था आपका जनवरी मेंस का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन। अब मैं जैसे कि हर बार टिप्स देता हूँ, अभी भी टिप्स दे रहा हूँ, हो सकता है आपके लिए रिपीटेड वो चलेगा, अच्छी चीज़ें हर बार सुनते रहना चाहिए, दिमाग में शरीर में समाज आना चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए, इतनी बार सुने कि आदत पड़ जाए वो चीज़। भाई मेरा जो मंत्र है वो ये है कि 4 चीज़ें ध्यान रखना है जब भी आपको एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर अगर लाना है। तो पहला, खुद का फॉर्मूला बुक बनाने का, खुद के हाथों से लिखने का, हर एक चीज़ जैसे जैसे क्लास में टीचर सिखाते जाए फॉर्मूला बुक लिखते जाने का, हर एक टर्म को समझने का, उसका लिखने का, उसमें अच्छे से डिटेल में, कोई शॉर्टकट नहीं बनाने का, फॉर्मूला डिटेल में 2 साल तक, जितना टाइम तक आपको एग्जाम, जब भी आपका एग्जाम 1 साल में 2 साल में जितने टाइम में भी है, उसको बहुत सिंसियरली करिएगा। आप जानते नहीं है, ये आपका 25% ये आपका काम हेल्प करेगा आपको एंट्रेंस एग्जाम में। अभी इस समय तो जब भी आप कोई प्रैक्टिस करें ना, फॉर्मूला बुक सामने रखिए और देख के और सम सॉल्व करिए, प्लस आप ट्रैवलिंग के समय फॉर्मूला बुक को साथ में अपने साथ ले जाइए, उसको बस देखते रहिए, बार बार देखिए। आपने जो अब इसका फ़ायदा अभी आपको नहीं पता चलेगा, आपको एंट्रेंस के समय ही पता चलेगा। और एंट्रेंस के पहले क्या करने का, 1 दिन पहले ये आपने जो बनाया हुआ ना, इतना आपका मेहनत का फॉर्मूला बुक, मेहनत से खून पसीने से वो ही काम आएगा उस समय, उसी को रीड करने का। दूसरा काम है अच्छा सा रेफरेंस बुक लेने का, 2 मैं एडवाइस करूँगा 2 बुक लेने का। और जब भी आपका टॉपिक क्लासेस में टीचर पढ़ा के ख़त्म कर दे, तो आपको शुरू हो जाने का अपना रेफरेंस बुक से न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, टीचर के लिए वेट नहीं करने का। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है, ये एक स्किल लगता है, ये इतना आसानी से नहीं होता, इसमें टाइम जाता है और वो खुद ही सीखना पड़ेगा, टीचर नहीं करा सकता। ये अगर कोई टीचर बोले कि मैं ये स्किल सिखा दूंगा, नहीं। कारपेंटर जब स्टार्टिंग में सीखता है कारपेंट्री, तो उसको नहीं आता, उसको तो शायद आरी घुमा सीधा करने को भी नहीं आता होगा, उसको सिर्फ बताया जाता है, फिर उसको तो खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करते 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 एक टाइम आता है कि वो आँख बंद करके भी करेगा, एकदम सीधा काटेगा, और जो शेप चाहिए वो शेप ला सकता है, वो आप भी कर सकते हैं अगर रोज महीनों तक आप इसका प्रैक्टिस करें। एक दिन आपका ऐसा स्किल डेवलप होगा कि आप सब देखेंगे और बोलेंगे ये हो गया, ये टॉपिक, ये कंसेप्ट, ये फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट करो आंसर। वो लेवल तक पहुंचने के लिए कोई मदद नहीं कर सकता, आपको खुद करना है। हाँ, बस टीचर को अच्छा होना चाहिए, आपका कंसेप्ट क्लियर करे, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करे, और जहाँ जहाँ आपका डाउट्स हो ना वो सॉल्व।
और एक और चीज़ ध्यान रखिए, प्रैक्टिस फर्स्ट टाइम तो नॉर्मली करिए, मगर आगे जब भी प्रैक्टिस करिए तो अलग अलग चैप्टर से कोई भी रैंडम सम उठाइए, अपने आप को चैलेंज दीजिए ना, कंफर्ट जोन से बाहर आइए। चलो देखता हूँ कोई भी जो चैप्टर हो गया, चलो ये लाओ, चलो वो चैप्टर करूँ, ट्राई मारो। तकलीफ होगी, होने दीजिए, जरूरी है इस समय तकलीफ स्टार्टिंग में, उस समय वहाँ पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप वहाँ जब ये सब करेंगे ना, आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको लगे क्या है ये, तो एग्जाम है, ऐसा फील होगा। तीसरा क्या करना है, PYQs देखने का है। PYQs मैं तो लाता हूँ, कहीं भी आप देख सकते हैं। PYQs का फायदा क्या है, तो पहले ट्रेंड क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप वैसी सम्स की प्रैक्टिस करिए, प्लस आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं ना। अभी आपने देखिए टॉपिक किया सब कुछ, आप पॉज करिए, देखिए आपको आता है कि नहीं, दिमाग में आ गया, ओरली समझ में आ गया, खत्म, देख लेने का, ये तो आता ईजी है, नहीं आता देख लेने का, वो प्रैक्टिस हो गया आपके लिए, रिवाइज जैसा हो गया। और चौथा हो जाता है आपका टेस्ट। क्या टेस्ट, हर वीक में 2 टेस्ट होना चाहिए, ध्यान से समझिएगा, 2 टेस्ट। एक टेस्ट होना चाहिए जो आपने उस वीक में PCM में खुद प्रैक्टिस किया, टीचर ने खुद आपने जो PCM का जो भी टॉपिक्स चैप्टर्स प्रैक्टिस किया है, उसका एक टेस्ट होना चाहिए, कंबाइंड PCM। दूसरा टेस्ट स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना भी आपका हो गया उसका टेस्ट होना चाहिए। तो 2 टेस्ट, वीकली टेस्ट एंड फुल टेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो आपका ये वीक का भी पढ़ाई होता रहेगा, आपका स्टार्टिंग का भी रिविजन होता रहेगा। आपकी क्लासेस में ऐप होगा तो कस्टमाइज, बड़े बड़े क्लासों का कस्टमाइज ऐप होता है, टेस्ट क्लासेस वाले नहीं लेते भी हैं। अगर नहीं होता हो तो आपको कोई ऑनलाइन देखना पड़ेगा, अच्छे ऑनलाइन हैं ब्रांड जो चलाते हैं, लेकिन एक बार चेक कर लेने का, फ्रॉड ना निकले, है कि नहीं, इसमें फंस ना जाए। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी होता है, अच्छे से चेक कर लेने का, और कोई अच्छा सा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। 4 करिए, सिंपल, ज़्यादा खर्चा नहीं, सिर्फ अच्छा टीचर होना चाहिए बस, और सब आपके ऊपर है भाई, सब आपके ऊपर है। ये मैंने आपको वो रास्ता दिखाया है, अब इस रास्ते पे आपको चलना है। चल के देखिए, तकलीफ होगी, कांटे होंगे, पत्थर होंगे, चुभेगा, तकलीफ होगा, लेकिन जिस समय आप अपने गोल पे पहुंच जाएंगे ना, उस समय सब तकलीफ आप भूल जाएंगे, तो आपको बहुत खुशी होगी। ठीक है ना। बस अब मेरे देखिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में मैंने अलग अलग CET का भी डाला है, नीट का भी डाला, एडवांस का भी, वो सब भी देखिए, वो सब से भी आपका प्रैक्टिस होता रहेगा। और ये तभी ट्रैवलिंग के टाइम फ्री हो तभी देखने का, ऐसा स्पेशली नहीं देखने का। स्पेशली तो अपने को बैठ के अपना प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आज का वीडियो आपने मेरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।